जी नमस्कार, मैं योगेश साहनी बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट से। मैडम अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अंजू रस्तोगी है। मैं बॉलीवुड की एक्टर हूँ और मैं लगभग 15 सालों से फिल्म लाइन में काम कर रही हूँ और मैंने बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में, गुलाबो सिताबो, मेरी शादी में ज़रूर आना, मिशन मजनू और भैया जी, रेड 2, कोरी एक प्रेम कथा जैसी कई नामचीन फिल्मों में काम किया है और अभी भी मैं कर ही रही हूँ। मैंने लेटेस्ट अभी कल करके आई हूँ, रात अकेली है। तो मुझे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस समय हम भोजपुरी फिल्म के सेट पे हूँ और मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और इसमें बहुत अच्छा रोल दादी का मुझे मिला है और जिसे मुझे करके बहुत अच्छे एक घर की तरह वातावरण लगा और बहुत अच्छा सुकून मिला। और सारे मेंबर इसके टीम के बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिंग नेचर के हैं और सब ने मेरा साथ दिया। हमने सबके साथ अच्छे से काम किया और आज मेरा पैकअप हो रहा है। मुझे जाना अच्छा तो नहीं लग रहा है यहाँ से, लेकिन मजबूरी है, अब दूसरे काम की तलाश में निकल। आप कहाँ से मैम? मैं यहीं लखनऊ से चौक एरिया से हूँ। आप भोजपुरी फिल्म करती हैं, ज़्यादातर माँ का ही कैरेक्टर आप करती हैं, तो कैसा रहता है फिल्म में करना? बहुत अच्छा लगता है। माँ का कैरेक्टर, एक माँ अंदर से जो बोलती है, एक माँ और बेटे का जो प्यार होता है वो उमड़ के एकदम दिल से बाहर आता है, जैसे लग रहा है बिल्कुल नेचुरल। जब माँ अपने बेटे को गले से लगा के रोती है तो उस समय ममता एकदम उमड़ के बाहर निकलती है, रो देती है एक माँ। तो भोजपुरी के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी के दर्शकों को हम यही कहेंगे कि भोजपुरी अब भोजपुरी जैसी नहीं रही है। वो अपने हिंदी बॉलीवुड से कोई कम नहीं है। एक बड़े बड़े आजकल आर्टिस्ट जो बड़े बड़े हैं, जो बहुत जाने माने नाम हैं, हाँ, वो भी इसमें जा रहे हैं। वो भी निरहुआ जैसे हैं, जैसे आपके बड़े बड़े और भी हैं स्टार, पवन सिंह और ये आपके चिंटू पांडे, ये सब हिंदी में आ रहे हैं और सब हिंदी से इसमें भोजपुरी में जा रहे हैं। सब उनके साथ मैं भी कर रही हूँ। भाई लंपटबाज लल्लनपुर मैंने चिंटू पांडे के साथ किया, अभी ये मैंने ये सम्राट किया है निरहुआ जी के साथ, हिंदी बॉलीवुड जी। लेकिन भोजपुरी के लोग गलत नज़र से देखते हैं, गंदा मानते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी में ऐसा गंदा कुछ नहीं है। लोग बनाए हुए हैं, लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोच गंदी है। हम लोग नहीं गंदे हैं, भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है। जबकि भोजपुरी ज़्यादा हिंदी में गंदे सीन दिखाए जाते हैं। गंदे सीन इस समय जो वेब सीरीज चल रही हैं, भोजपुरी में तो कुछ भी नहीं है। वेब सीरीज में आप देखिए बिल्कुल नंगापन है और इतने गंदे गंदे शब्द बिल्कुल ओपन, उसी बॉलीवुड को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जितना काम मिल रहा है, लड़कियां, अब हम क्या बताएं आपको, बिना कंफरों के काम ही नहीं मिलता है। हाँ, भोजपुरी में ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा, कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा साफ काम है और हम तो बहुत अच्छा मानते हैं जी। तो दर्शकों को आप बताएं कि भोजपुरी फिल्में ज़्यादातर देखना पसंद करें और सपोर्ट करें लोगों को। मैं तो यही कहूँगी कि भोजपुरी में एक परिवार, एक जो हमारे साथ हमारे बीच में क्या घट रहा है, वो सारी घटनाएं बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, कोई बनावटीपन नहीं है, वो दिखाया जा रहा है। तो हमें हमारे साथ में क्या हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, तो वहाँ की क्या संस्कृति है, सभ्यता क्या है, वो दिखाया जा रहा है। तो इसको देखे और अपनी आँख खोले, इसमें कोई गलत ऐसा नहीं, बिल्कुल साफ है। आपका एक्टिंग का सफ़र कब से शुरू हुआ? मेरा एक्टिंग का सफ़र लगभग 15 सालों से हुआ, लेकिन इतनी रुकावटें आई हैं, उसके बाद भी मैं संघर्ष करती रही और आगे बढ़ती रही। इसी तरह मैं आगे भी करती रहूँगी। आपको सपोर्ट किन किन लोगों का रहा? मेरा सपोर्ट किसी का नहीं रहा, घर में तो विशेष तौर पे नहीं रहा। मेरे पति ने थोड़ा सा मेरा साथ दिया था, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बच्चों ने हाथ खींच लिया और हमें डिस्टर्ब करते हैं, जाने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी लड़ झगड़ के मैं करती हूँ। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं घर बैठूँगी जी। बिल्कुल, यानी काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा और आज भी समाज से भी मुझे दिक्कतें मिली कि ये रात बिरात कहाँ जाती हैं, गलत हैं। 4 बजे सुबह चली जा रही हैं, 3 बजे रात के आ रही हैं, ये कहाँ जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने शूट पे जाती हूँ और गाड़ी मुझे लेने आती है, छोड़ने जाती है और हमारे सेट में
प्रोडक्शन से हम लोगों को पूरी मतलब हाँ फैसिलिटीज़ मिलती है और हम आराम से घर सुरक्षित पहुंचते हैं। आपको सपोर्ट किन किन लोगों का रहा? देखिए हमारे सपोर्ट हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं कुछ, और कुछ हमारे जो है आसपास के जैसे फ्रेंड सर्किल है, और कुछ हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं, कुछ टीम मेंबर हैं, वो लोग हमारा साथ देते हैं कि अच्छा काम कर रही हैं तो आगे बढ़ाते हैं वो लोग। तो एक्टिंग आपने कहीं क्लास किया था या धीरे धीरे काम करते करते आपने सीखा? नहीं, मैंने एक्टिंग में थोड़ा सा प्ले भी किया था थोड़ा बहुत, और मैंने ये नुक्कड़ नाटक भी किया, मैंने दूरदर्शन भी किया, और मैं शॉर्ट फिल्में खूब करती रही, उसी से मैं आगे बढ़ती रही। हाँ, अनुभव होता रहा। जी, बहुत अच्छा लगा मैडम से बात करके। मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद।